जमीनी विवाद में महिला के साथ हुई मारपीट, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही पीड़िता। पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़ थाना क्षेत्र के हरिश्चंद्रपुर वार्ड संख्या 3 में जमीनी विवाद को लेकर पीड़िता संध्या देवी पति स्वर्गीय आनंदी चौहान ने जलालगढ़ थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी जलालगढ़ थाना ने इस संबंध में संज्ञान नहीं लिया, तो पीड़ित महिला ने आरक्षी अधीक्षक पूर्णिया को दिया आवेदन। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला संध्या देवी ने बताया कि गुरुवार 30 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे के करीब कुछ लोगों के द्वारा मेरा जमीन, जिसका थाना संख्या 165, खाता संख्या 159, खेसरा संख्या 870, रकबा 14 डिसमिल पर पक्का का मकान बना रहा था। वहीं जब मैं रोकने गई तो सभी ने मिलकर मुझे गाली गलौज करते हुए बुरी तरीके से मेरे साथ मारपीट की। जब इस प्रकार मुझे पीटता देख मुझे बचाने पप्पू चौहान और कारी देवी आई तो उसे भी सभी ने मिलकर मारा पीटा और धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम केस मुकदमा करने जाओगी तो तुम्हें जान से मारकर फेंक देंगे। वहीं इस संबंध में महिला न्याय के लिए कभी जलालगढ़ थाना तो कभी पूर्णिया एसपी महोदय के समक्ष न्याय की गुहार लगा रही है। मामले को लेकर 2 दिन बीत जाने पर भी जलालगढ़ पुलिस के संज्ञान नहीं लेने पर जलालगढ़ पंचायत के मुखिया पति राजकुमार दास उर्फ राजू ने बताया कि आवेदन मिलने के बावजूद भी घटना स्थल पर जलालगढ़ पुलिस नहीं पहुंची है। मैंने थाना में जाकर थानाध्यक्ष को कहा भी कम से कम एक बार प्लॉट सर्वे कर लीजिए और जिसका जमीन है कम से कम वो देख लीजिए, किसकी जमीन है वो पता चल जाएगा। क्या पता मामला जमीनी विवाद का है, कहीं कुछ अप्रिय घटना ही न घट जाए। लेकिन 2 दिन बीत जाने के पश्चात भी अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जलालगढ़ पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। जब जलालगढ़ थाना में एक जनप्रतिनिधि की बात को नहीं सुना जाता है तो एक आम इंसान का क्या हाल होगा। वहीं इस मामले को लेकर पीड़िता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, देखिए कोशिश सीमांचल न्यूज की रिपोर्ट में। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ है कि मेरे जमीन में घर बना रहा था। उसको रोकने के लिए हम गए कि घर अभी नहीं बनाइए, नापी जोखी कर लीजिए, एक साइड से घर बनाइए। उसमें हमको मारपीट करने लगा। कौन आपके साथ मारपीट किया है? शंकर का वाइफ, उसका बेटा सब। शंकर के पिताजी का नाम पता है? रमनी चौहान। और कहाँ पे घर है आपका? 3 नंबर वार्ड में। वार्ड नंबर 3 में। हाँ। जगह का नाम क्या है? जगह हरिश्चंद्रपुर है। हाँ। कैसे कैसे घटना हुआ है, थोड़ा विस्तार से बताइए, पूरा जानकारी दीजिए। पूरा जानकारी दिए उसको। जमीन हम लोग बोले वो मकान बनाने जा रहा था तो उसको बोले कि अपना मकान जो बनाइएगा तो उसको नाप जोख के, वो बीच में बना रहा था, पीछे मेरा जमीन छूट रहा था। उसको बोले नापैया कीजिए मेरा पूरा जमीन, आपको हम एक साइड से देते हैं, आप घर बनाइए। वो बोला नहीं, हम जहाँ पे लिए हम वहीं पे बनाएंगे। अब बस घर बनाने लगा तो हम गए उसको रोक करने की, देखिए हमारे घर में आदमी नहीं है, अभी नपैया जो कि आप बंद कीजिए, मेरा आदमी आएगा तो नापा चौकी होगा, उसके बाद आप घर बना सकते हैं। वो बोला नहीं, जहाँ जाना है आपको, जो बाथरूम जाना चले जाइए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वही रोक करने लगे, बस हमको मारपीट करने लगा। हमारे घर में कोई नहीं था, मेरा भाई और मेरा मम्मी गया, उस सबको भी मारपीट करने लगा। कौन सब लोग मिलकर मारपीट किया आपके साथ? कितने शंकर, लोग थे? 5 लोग। 5 लोग। 5 में से कौन कौन लोग हैं? शंकर, उसका बीवी, दीदी उसका का नाम पता है? हाँ, पुष्पा देवी। आगे बताइए। 2 लोग हुए और? एक हिमांशु, और? एक प्रभात, और एक शशि। उसके बाद जब आपके साथ इस प्रकार की घटना हुई तो इस घटना के बारे में जानकारी जलालगढ़ थाना को दिए? हाँ। क्या कहना है जलालगढ़ थाने का? जलालगढ़ थाना वही बोले कि सर हमारे जमीन में घर बना रहा है, हम लोग करने जा रहे हैं, हमको सब मारपीट कर रहा है, चलिए वहां पे देखिए। बोला ठीक है हम जाएंगे कल, फिर नहीं आया। इस उसके बाद फिर हम सवेरे में घर बना रहा तो उसको हम रोक करने गए, फिर हमको साथ में मारपीट किया। मतलब 2 दिन आपके साथ लगातार मारपीट हुई है? हाँ, सुबह में भी घर जब बनाने लगा फिर हम जाके रोक करने लगे। तो किस दिन की घटना है, तारीख पता है? तारीख ना कल 30 तारीख, आज 1 तारीख। हाँ 30 तारीख के। कल भी आपके साथ घटना हुई है? आज भी आपके साथ मारपीट हुई है? तो थानाध्यक्ष क्या कहे आपको? बोला कि हम जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, 2 दिन के बाद जाएंगे। तो 2 दिन के बाद सर वो जाएगा तो हम लोग के मार के खत्म कर देगा तब जाएगा। फिर मुखिया जी गए, उसको भी नहीं अथी किया। मुखिया जी भी गए थे? हाँ। मुखिया जी से बातचीत हुई थी? हाँ हुई थी। क्या कह रहे थे? बोला सर कि जाइए, जाइए करिए, तो बोला नहीं हम जाएंगे 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद जाएंगे। अच्छा, आज आप लोग एसपी साहब के पास भी गए थे पूर्णिया आवेदन देने के लिए, बात हुई एसपी साहब से? हाँ हुई। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि जाइए हम भेजेंगे इंक्वायरी में, इंक्वायरी में जाएगा भेजेंगे। जांच में। क्या नाम हुआ आपका? संध्या देवी।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही जलालगढ़ वार्ड नंबर बताइए। 3 जलालगढ़ के। पति का नाम? सहदेव चौहान। क्या घटना हुई है और क्या मामला हुआ है जमीन विवाद को लेकर के? घटना तो सर यही हुआ, जब हम मंगलवार को शंकर को समझा के गए कि हम शुक्रवार को आएंगे नापी करके, जो जी मेरा भगनी बोल रही है तो हम जमीन आपको नापी करके जमीन निकाल देंगे, आप घर बना लीजिएगा। मंगलवार को गए, ये बृहस्पतिवार को यहाँ फिर मारपीट चालू कर दिया, घर बनाने लगा। हमको फोन किया, मामा आइए। कल हम यहाँ 7 बजे शाम में पहुंचे। सुबह जाके हम शंकर को रोक रहे थे कि घर मत बनाइए, मुखिया जी वहाँ थाना में आवेदन है, ऐसा ऐसा बात है, नापी करवाइए। बोला आज भी मारपीट किया, भगनी को, बहन को, भगना को, हमको भी धक्का मार के घर से वहां से निकाल दिया। तो आवेदन लेके थाना गए थे क्या? हाँ, आज थाना गए थे आवेदन कब लेकर, गए थे थाना? मुखिया जी के साथ में गए थे। कब कब गए हैं? आज करीब 11 साढ़े 11 बजे लगभग में गए हैं वहाँ कल थाना। भी गए थे? हम भी गए थे थाना। 30 और 31 तारीख दोनों डेट को थाना गए हैं। क्या कहना है थाना अध्यक्ष का? बड़ा बाबू यही बोले कि अभी हमको फुर्सत नहीं है, 2-4 दिन के बाद जाएंगे। उसके बाद मुखिया जी लेके हमको वहाँ गए पूर्णिया हम्म, जेएसपी के यहाँ, हम्म, वहाँ दिए दरखास्त, बोले कि हम यहाँ से भेजेंगे इंक्वायरी। क्या लगता है कि आपके द्वारा जो दिया गया आवेदन है उसका संज्ञान लिया जाएगा? पुलिस प्रशासन आपका सहयोग करेगी? सहयोग तो करना चाहिए सर। अब तक क्या मिला है वहाँ से थाने से आप लोगों को? अभी तक तो कोई अथी नहीं मिला है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं, इंसाफ नहीं मिला है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2-4 दिन के बाद हम जाएंगे घटनास्थल पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बैजनाथ चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कदवा प्रखंड कटिहार जिला। कौन लगेंगे इसके? भगनी है मेरी, आपकी भगनी हुई। भगनी। क्या मामला हुआ है? एक जमीनी विवाद का मामला आपके समक्ष आया हुआ था, तो क्या कुछ बातें पता चल रही है? सबसे तो पहले मैं मीडिया बंधु को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये मामला जो भी है आप लोग ही उजागर करते हैं, यहाँ सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये मामला जो मेरे पास में आया कल के डेट में, इन्होंने बताया कि मुखिया जी मेरे ज़मीन पे कोई घर बना रहा है, तो हम बोले काम करो, अगर घर बना रहा है तो जाके थाना में आवेदन दे दो। इन्होंने गया थाना में आवेदन दिया। थाना में आवेदन देने के बाद में वहाँ से आश्वासन मिला कि ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग आएंगे। उनके बाद में प्रशासन नहीं गई। फिर आज सुबह में इनके साथ में मारपीट हुआ। फिर आकर के सवेर में बोले कि मुखिया जी ऐसा ऐसा बात है। हम बोले ठीक है चलो। हमने जा कर के थाना प्रभारी को हमने बोले, डॉक्टर सुनील राय जो हमारे थाना प्रभारी हैं, हमने उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा मामला है, आप जाके कम से कम एक बार प्लॉट सर्वे पे चले जाइए, और जो ज़मीनी है, जो जिसका पेपर है उसका ज़मीन है, कम से कम जाकर के सर एक बार देख लीजिए। जो अभी मारपीट हो रही है ये तो रुक जाएगी, कल खुदा ना खास्ता कल मर्डर ही हो जाए तो फिर क्या होगा सर। तो उन्होंने बताया हमको कि अभी टाइम नहीं है, हाँ भेजेंगे, शाम में भेजेंगे, कल भेजेंगे, इतना इतना आवेदन आया हुआ है मेरे पास, हाँ 2 दिन बाद भी जाएगा। हाँ, हमको बड़ा तकलीफ लगा कि आज जनप्रतिनिधि का नहीं सुना जा रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। हाँ, तो बड़ा हार्दिक तकलीफ हुई। हम तो वहाँ से चले गए एसपी साहब के पास में हम लोग। हाँ क्या बातचीत की वहाँ पे? जी, एसपी साहब आश्वासन दिए हैं। एसपी साहब को भी आवेदन इनके थ्रू दिया गया है और एसपी साहब आश्वासन दिए हैं कि ठीक है इनका इंक्वायरी करवाएंगे और आप लोग जाइए। मतलब इंसाफ मिलने की उम्मीद लग रही है क्या इसको? लग रही है। मान लिया एसपी साहब के पास में गए हैं और इंसाफ मिलना चाहिए। फिर नहीं मिलेंगे तो फिर बाद में देखेंगे, नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं धरना प्रदर्शन में होगा तो आत्मदाह करेंगे। जब हम लोग का सम्मान ही नहीं रहेगा, जनता चुन करके लाया हम लोग को, जब हम लोग का आत्मसम्मान ही खत्म हो जाएगा तो क्या क्यों करेंगे ऐसा प्रतिनिधित्व? क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना, छोड़ देंगे। अच्छा, थानाध्यक्ष महोदय के समक्ष जो है इंसाफ नहीं मिलने की वजह से ही आप लोग एसपी महोदय जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया।
हम लोग जाके खड़े रहते हैं, हैं, और एक भी बार नहीं बोलते हैं कि आइए मुखिया जी बैठिए। क्या बताएंगे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया जाता है। हम एसटी क्लास के आते हैं, एसी क्लास के हैं। आम जनप्रतिनिधि जब किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों की नहीं सुनी जा रही है, तो इस जलालगढ़ थाने में फिर आम नागरिकों के साथ क्या होता है? एकदम कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब हम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, जब हम लोग को लोगों का नहीं सुना जा रहा है, तो सोच लीजिए पत्रकार महोदय कि आम जनता का क्या होगा। हमारे डॉक्टर सुनील राय, जबकि हम लोग हार्दिक दिल से सम्मान करते हैं, ऐसे प्रशासन को हम लोग हर मोड़ पे खड़े रहते हैं, हम लोग साथ देने के लिए और रहते हैं एनी टाइम। लेकिन हम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, जरा सा रिस्पॉन्स नाम का चीज नहीं लिया जाता है। आज मजबूरन आप लोगों के पास आना पड़ा, और क्या बोलेंगे, बस आप लोग बात को आगे बढ़ाइए, देखिए क्या हम लोग को इंसाफ मिलता है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजकुमार दास हुआ, मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया पति हुए हम जी, जलालगढ़ पंचायत। धन्यवाद।